अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत वाज़ेह अंदाज़ में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। सुभान अल्लाह। यानी हकीकत में गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, बेशक हकीकी तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पास है। क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, किसके यहाँ औलाद होगी, किसके यहाँ नहीं होगी, कल क्या होने वाला है, कौन कहाँ मरेगा, इस तरह की तमाम चीज़ें, यानी आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है, इसका ताल्लुक़ गैब के साथ है, ठीक, मेरी तकदीर के साथ है। और इस बात को बंदे को सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हिकमत ये है कि अल्लाह ने तकदीर को पोशीदा रखा है कि कौन सी चीज़ मुझे कब मिलेगी वक्त से पहले मुझे नहीं पता, ठीक, मेरा इंतकाल कब होगा मुझे नहीं पता। ये सब चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुफिया रखी हैं। उस खुफिया के पीछे बहुत बड़ी हिकमत ये है कि बंदा हमेशा खैर की नीयत के साथ कोशिश करता रहे। वाह वाह, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मुझे मिलेगा, तो मैं कोशिश करूँगा। और जब मुझे पहले ही पता है कि मुझे मिलने ही वाला है, मैं करूँ या ना करूँ, मेहनत करूँ या ना करूँ, मुझे ये चीज़ मिलनी है, मैं मेहनत नहीं करूँगा। अगर आपकी इजाज़त हो ज़िम्नन एक बात अर्ज़ कर दूं, ऐसा भी तो होता होगा ना मुझसे आप कि कोई काम में खैर होती होगी लेकिन इन तवहमात में पढ़ के हम वो काम करते ही नहीं होंगे, वो अटेम्प्ट ही नहीं करते होंगे कि वो रिवॉर्ड हमें मिले जो अल्लाह ने रखा है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। जब हमने शुरू में कहा था कि तवाहुमात जो है शक की तरफ ले जाते हैं और इस्लाम शक से निकालता है, शुकूक को शुबहात से निकालता है। वो कहता है क़तई यकीन फ़कत अल्लाह की ज़ात पे होना चाहिए। तवक्कुल सिखाते यही है। तवक्कुल आप समझे बदशुगुनी की ज़िद है। बदशुगुनी में आप अशिया को समझते हैं कि फ़ाइल हकीकी है, ये ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। और तवक्कुल सिखाता है कि सब कुछ करने वाला अल्लाह है। वो जो आपने आग की और दीगर मिसाल अल्लाह की ज़ात पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। तो फ़ाल निकालना भी दर हकीकत गैब के मामलात में दखल अंदाजी करना है, ठीक। और शरीयत इसको पसंद नहीं करती, इसकी इजाज़त हरगिज़ नहीं है। अलबत्ता इसके मुकाबिल में इस्तिखारा है। वाह, इस्तिखारा करना सुन्नत है। और इस्तिखारा करना सुन्नत यूँ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा सहाबा को इस्तिखारा करना सिखाया। सहाबा कहते हैं कि इस्तिखारे की दुआ ऐसे सिखाई जैसे कुरान की कोई सूरत सरकार ने सिखाई। फरमाते इस्तिखारा किया करो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मशवरा किया करो। तो इस्तिखारा क्या है? अल्लाह से मशवरा। जब किसी मामले में बंदा तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाए, कोई कतई फैसला ना कर पा रहा हो, दिल मुतमईन ना हो रहा है, ऐसी सूरत में इस्तिखारा करना रसूलुल्लाह ने सिखाया। सुभान अल्लाह। बाकी आने वाले दिनों में क्या होना है, अल्लाह की हिकमत अगर पोशीदा रखने की, तो बंदे को भी क्या चाहिए, इस बात को पोशीदा रहने दे और खैर के साथ, यकीन के साथ, अच्छे अंदाज में कोशिश करता रहे कि लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ व अन्ना सअयहु सौफ युरा। इंसान के लिए तो महज यही है कि वो कोशिश करता रहे और जैसी वो कोशिश करेगा उसे उसके नताइज दिखा दिए जाएंगे। फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में आने की कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते कुशादा फरमा दिया करते हैं। तो कोशिश करनी है। मैंने कहा ना, अगर पहले से पता चल जाए कि ये काम होने वाला है तो उन्हें ठीक है, हो ही जाएगा, मैं मेहनत नहीं करूँगा। लेकिन जब मुझे पता है कि नहीं, मुझे इसको हासिल करने के लिए कोशिश करनी है, तो मैं कोशिश करूँगा और इसी से कारखाना कुदरत और पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है। तो तवाहुमात तरक्कियों को रोकती हैं। तवाहुमात सबसे बड़ी रुकावट है हमारे लिए। और ईमान और यकीन कामिल ये हमेशा दुनिया के अंदर भी तरक्की का ज़ीना बनता है और आखिरत में भी कामयाबी की ज़मानत है।